तो वहीं सीधा आपको ले चलते हैं उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सदन में संबोधित कर रहे हैं, आप भी सुनिए। मसूरी का और 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर के गोलीकांड के रूप में सामने आया। 1 सितंबर 2 सितंबर 1994 को खटीमा मसूरी तथा 2 अक्टूबर 94 को रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में जब शांतिपूर्ण तरीके से पृथक राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर अमानवीय अत्याचार हुआ, महिलाओं के साथ जिस बर्बरता के साथ वहाँ पर अत्याचार किया गया, पूरा प्रदेश शोक और वेदना और आक्रोश से भर उठा। इन घटनाओं ने न केवल राज्य आंदोलन को नई दिशा प्रदान की, बल्कि प्रत्येक उत्तराखंडी से हृदय में पृथक राज्य की स्थापना के संकल्प को और मजबूत करने का काम किया। और इन गोलीकांडों की प्रतिक्रिया में देहरादून में, नैनीताल में, कोटद्वार, श्रीनगर सहित अनेक स्थानों पर हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर तत्कालीन सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। इन आंदोलनों और संघर्षों के दौरान कई हुतात्माओं ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी। वर्ष 1997 में उत्तर प्रदेश तथा वर्ष 1998 में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, जिसके बाद तत्कालीन केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने पृथक राज्य हेतु जनभावनाओं को समझते हुए इस दिशा में ठोस कदम उठाना प्रारंभ किया। इसी सकारात्मक राजनीतिक इच्छा शक्ति और जनता के निरंतर संघर्ष के परिणाम स्वरूप उत्तराखंड राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय उस दौर में मैं लखनऊ में शिक्षारत था और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होने के नाते छात्र राजनीति से भी सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। उस समय मैं और मेरे जैसे अनेक उत्तराखंडी छात्र पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर निरंतर आवाज उठा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समक्ष इस जन भावनाओं को पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ लोकसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा करते थे, वहाँ के सांसद हुआ करते थे और छात्र राजनीति में सक्रिय होने के कारण मुझे उस समय अटल जी, आदरणीय राजनाथ जी, कलराज जी जैसे वरिष्ठ नेताओं के समक्ष उत्तराखंड की जनताओं की आकांक्षाओं को, यहाँ की चुनौतियों को या यहाँ की समस्याओं को रखने का शुभ अवसर प्राप्त होता रहता था। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1 अगस्त 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का विधिवत रूप से गठन संभव हुआ। इस प्रकार लंबे संघर्ष, असीम त्याग, अनगिनत बलिदानों के उपरांत उत्तराखंड राज्य का स्वप्न साकार हुआ, अलग राज्य का गठन हो गया। आज जब उत्तराखंड राज्य स्थापना के हम 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं, तो उन आंदोलनकारियों के आदर्शों, आकांक्षाओं और मूल्यों को भी याद करने का है, जिनके असीम साहस समर्पण के कारण ही हम सबको अलग राज्य मिला, अलग राज्य अस्तित्व में आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में राज्य स्थापना के साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज भी प्रदान किया गया, जिसके माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी, आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी के नेतृत्व में राज्य में जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही पर्यटन विकास, औद्योगिक विस्तार, आर्थिक सुधारों का नया दौर प्रारंभ हुआ। वर्ष 2001 में जहां एक और राज्य सरकार ने अपनी पहली औद्योगिक क्रांति लागू की, वहीं नई पर्यटन नीति भी लागू की गई। दोनों नीतियों ने नवगठित राज्य